नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवाजी केयर में। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि हमने पहली वाली वीडियो में बात की थी, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे, ठीक है। यानी कि अगर आपने पहले हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, ठीक है, जिसमें हमने टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व किया था। और ये जो हमारी वीडियो रहेगी, वीडियो नंबर 2 रहेगी, जिसमें हम आज ही 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो कि आने वाली तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी रहने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का प्रश्न नंबर 1 है, देखिएगा, पटो की हवेली कहाँ स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, पटो की हवेली कहाँ स्थित है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है, आप मान के चलिए PYQ क्वेश्चन जो है हम आपके सामने लेकर आए, जिनको डेली हम सोल्व करवाते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे जो पटो की हवेली है, तो ध्यान रखिएगा, पटो की हवेली जैसलमेर में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? जैसलमेर में। तो बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, देखिएगा, मेजा बांध कहाँ स्थित है, ठीक है। मेजा बांध जो कि कौन सी नदी पर याद, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले ये नदी कोठारी नदी पर स्थित है, ठीक है। मेजा बांध भीलवाड़ा में स्थित है, ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल आंसर सही होगा हमारा, भीलवाड़ा, ठीक है। मेजा बांध भीलवाड़ा में कोठारी नदी पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 3 है, शुष्क वन संस्थान जिसे हम हापरे के नाम से जानते हैं कहाँ स्थित है। ऑप्शन है नागौर, बीकानेर, जैसलमेर या फिर जोधपुर। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, जोधपुर। शुष्क वन संस्थान या फिर हापरे जोधपुर जिले में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है, देखिएगा, प्रसिद्ध वेणेश्वर धाम कहाँ स्थित है, ठीक है। सबसे पहले वेणेश्वर धाम जो कि कहाँ है, नवाटापुरा, ठीक है, नवाटापुरा में स्थित है। नवाटापुरा गाँव पड़ता है, वहाँ पे जो है वेणेश्वर धाम लगता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, राजस्थान में नवाबों की नगरी के नाम से विख्यात है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है अजमेर, भरतपुर, टोंक या फिर सिरोही। तो नवाबों की नगरी किसे कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, टोंक, जिसे कि नवाबों की नगरी के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर सी। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि रियासतों के समय एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक ही थी, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है। ऑप्शन है करासिया स्त्री से, सती स्त्री से, वीरांगना स्त्री से या फिर बील स्त्री से। तो सुबटिया लोकगीत का संबंध है, तो ध्यान रखिएगा किससे है, ऑप्शन नंबर डी वाला से आंसर होगा, बील स्त्री से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिएगा, किस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि उसके निर्माण में पानी की जगह घी इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ऑप्शन है श्रीनाथ जी का मंदिर, नाथद्वारा, भाड़लासा जैन मंदिर बीकानेर, सांवलेची का मंदिर चित्तौड़गढ़ या फिर धामेश्वर महादेव उदयपुर। तो सही आंसर देखिएगा यहाँ पे जो बी वाला है, यानी कि भाड़लासा जैन मंदिर जो कि बीकानेर में है। इस मंदिर के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो नींवें थी, ठीक है, नींव जो होती है उसमें पानी की जगह किसका प्रयोग किया गया था, घी का प्रयोग किया गया था, इस प्रकार की बात कही जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं, लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल पासी दुखारी कहाँ स्थित है। ऑप्शन है नागौर, बूंदी, बीकानेर, झालावाड़। तो ये जो है कई बार परीक्षाओं में पूछा गया क्वेश्चन है, यानी कि बूंदी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। बासी दुखारी बूंदी में स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 9 है, देखिएगा, माथेरन किस जिले की प्रसिद्ध है, ठीक है। माथेरन एक कला होती है जो कि ऊँट पर चित्रकारी की जाती है इसमें। ऑप्शन है जोधपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर। तो ध्यान रखिएगा, ये जो है बीकानेर की प्रसिद्ध है, ठीक है। माथेरन कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। चलिए प्रश्न नंबर 10 देख लेते हैं, सिरोही क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है। ऑप्शन है भाखर, भोराड़, गिरवा या फिर सांगलिया। तो इसमें जो है भाखर वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही होगा। प्रश्न नंबर 11 है, बनास नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है, ठीक है। बनास नदी पर जो है कौन सा बांध स्थित है। ऑप्शन है रामगढ़, मेजा, बिसलपुर या फिर जवाई। तो प्रश्न नंबर 11 में जो है बिसलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बनास नदी पर जो है बिसलपुर बांध बना हुआ है। और बिसलपुर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बिसलपुर एक कस्बा भी है जिसकी स्थापना जो है विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व में जाती है। ऑप्शन है जालोर, उदयपुर, प्रतापगढ़ या फिर सिरोही। तो प्रश्न नंबर 12 में जो है हमारा सिरोही वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगर आपने अभी तक जो है चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप जल्दी से चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हो, ठीक है। चलिए फिर है प्रश्न नंबर 13, वनस्थली विद्यापीठ यानी कि डीम्ड विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर। तो ध्यान रखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा टोंक, ठीक है, यानी कि वनस्थली विद्यापीठ जो है टोंक जिले में स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक। प्रश्न नंबर 14 है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड किसे कहते हैं? ऑप्शन है कुर्जा, साइबेरियन सारस, घोड़ावन या फिर चिकारा। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घोड़ावन, ठीक है, यानी कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से घोड़ावन को जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में चोरों में ताल चापर क्यों प्रसिद्ध है? ठीक है, चोरों में ताल चापर क्यों प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो है काले प्रकार के काले रंग के हिरण पाए जाते हैं, इस प्रकार से जो है चोरों का ताल चापर क्षेत्र प्रसिद्ध है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, संतरा उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? ऑप्शन है गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा या फिर झालावाड़। तो ध्यान रखिएगा, राजस्थान का चेरापूंजी जिसे कहा जाता है झालावाड़, ठीक है, झालावाड़ को जो है संतरा उत्पादन के लिए राजस्थान का नागपुर और सर्वाधिक वर्षा के कारण राजस्थान का चेरापूंजी, और यहीं पर एक स्थान पड़ता है झालरापाटन, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं घंटों का शहर भी कहा जाता है, और यहीं पर जो है तिथि युक्त मंदिरों में सबसे प्राचीन मंदिर भी झालरापाटन झालावाड़ में स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो बातें आप ध्यान रखिएगा। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, गंगानगर को अन्न का कटोरा कहा जाता है, और कोटा को जो है औद्योगिक नगरी या शिक्षा नगरी इस प्रकार के नामों से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 है, राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर जयपुर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा जयपुर, ठीक है, यानी कि राजस्थान में भेड़ ऊन शिक्षण, और अगर पूछा जाए भेड़ ऊन सबकी सबसे बड़ी मंडी पूछी जाए, भेड़ ऊन की मंडी जो है बीकानेर में स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 देखिएगा, सवाई माधोपुर में चौथ का बरवाड़ा किस खनिज के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन है सीसा दस्ता की खान, टंगस्टन की खान, अब्र की खान या फिर स्लेट की खान। तो सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है, यानी कि सस्तर और जीसा की खान के नाम से चौथ का बरवाड़ा खनिज, ठीक है, चौथ का बरवाड़ा खनिज के नाम से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, राजस्थान में कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन है पाली में, बीकानेर, हनुमानगढ़ या फिर भीलवाड़ा। तो ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक मात्रा में जो कपास का उत्पादन होता है वो होता है हनुमानगढ़ में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो है काली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, इस प्रकार से जो है कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 20 है, किस किले के लिए कहा गया है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये बख्तर बंद है? ठीक है, तो ऑप्शन है चित्तौड़, आमेर, रणथंभौर। तो ये जो कहा गया है ध्यान रखिएगा, रणथंभौर के किले के बारे में कहा गया है कि सारे दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग क्या है? बख्तर बंद है, इस प्रकार की बात रणथंभौर के किले के बारे में कही गई है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 21 है, ठीक है, तो अगर चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन करना ना बोले, ठीक है। प्रश्न नंबर 21 है, केरीबात की ओढ़नी किस जाति की स्त्रियों में लोकप्रिय है? तो केरीबात की ओढ़नी जो है विशेष रूप से किसमें पहनी जाती है? ध्यान रखिएगा, आदिवासी महिलाओं में इस प्रकार की जो है ओढ़नी पहनी जाती है, ठीक है, आदिवासी महिला इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद में प्रश्न नंबर 22 है, निम्न में से कौन खेतड़ी झुंझुनू में आए थे? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर या फिर स्वामी विवेकानंद। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद का सही आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 23 देख लेते हैं, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? तो ऑप्शन है गौरीबाई, मंगीबाई, बन्नू बेगम या फिर अल्लाह जलाई। तो सही आंसर हो जाएगा अल्लाह जलाई बाई, जिसे क्या कहते हैं? मरुभूमि की कोकिला के नाम से जाना जाता है, ठीक है, इनका क्योंकि इनका संबंध जो है जैसलमेर से रहा है, ठीक है, और जैसलमेर जोधपुर इलाके को मरुभूमि के नाम से जाना जाता है, इसलिए अल्लाह जलाई बाई को मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। ये क्या थी? तो ध्यान रखिएगा, ये एक मांड गायिका थी, ठीक है, मांड गायिका से इनका संबंध रहा है। और गौरीबाई की बात करें तो वागड़ की मीरा इन्हें कहते हैं, ठीक है, वागड़ की मीरा किन्हें कहते हैं? गौरीबाई को कहते हैं। और मांगीबाई का संबंध पूछा जाए तो 13 ताल नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगीबाई है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 24 देख लेते हैं, करौली क्षेत्र में कैला देवी की आराधना में गाए जाने वाले गीत क्या कहलाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लामुरिया गीत, ठीक है। कैला देवी का जो मंदिर है ध्यान रखिएगा करौली में स्थित है, और नदी पूछी जाए तो काली सील नदी के किला है, ठीक है, काली सील नदी जो है काली सील पड़ती है झालावाड़ में, जबकि काली सील नदी है वो पड़ती है करौली में, ये आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम प्रश्न हमारा, चुनाई का कार्य करने वाले को क्या कहते हैं? ठीक है, जो लोग चुनाई का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन है चिम, चिक, चेजारा या फिर चेजारा। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी,
चेजारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो लोग चुनाई का कार्य करते हैं उन्हें चेजारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जो हमने आज टोटल 25 क्वेश्चनों को सोल्व किया है। ठीक है, 25 क्वेश्चन हमने देख लिए हैं। तो वीडियो को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर इसी प्रकार के आप वीडियो डेली देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू। मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के धन्यवाद। मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक के जय हिंद, जय भारत।